का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अब हम इस कंडीशन से पहले ए बी सी का मान किसी प्रकार निकालें, तब जाके उसको कहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, तब जाके हमारा क्या आएगा, मान आ पाएगा। समझना सर जरा कैसे निकालते हैं, सुनना। सबसे पहले 2160 के आप क्या करते हैं, फैक्टर। बड़े आराम से जब आप फैक्टर करते हैं तो देखना सर, हमने आपको सिखाया था, अभी तो सिखा के आए हैं सब कुछ। 2160 ये है क्या आपका 216। भाई 216 है कि नहीं है सर, बात समझ में, अरे इतना तो आता होगा आप लोगों को, एकदम कॉमा में कहाँ चले जाते। देखना सर जरा, यदि हम कहें 216 तो 216 किसी का वर्ग होता है क्या, 216 किसी का वर्ग होता है क्या सर? चलिए समझना सर जरा, कोई बात नहीं, आप इसके फैक्टर कर लो। सुनो, आप इसका फैक्टर कर लो, ठीक है ना। आप इसके फैक्टर यदि करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यदि इसको चेक करोगे स्क्वायर पर या आपका एक घन पर तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे? यदि आप गुणा करके देखो 6 गुणे 6 गुणे 6 तो आपका 36, और 36 का 6 में करते हो कितना आता है 216। इंटू यदि 10 और कर दिया जाए तो आ गया क्या 2160। बात समझ गए कि नहीं? यदि ये समझ में ना आए तो फिर वही 216 को क्या करोगे, इस प्रकार से लिखोगे, एक एक करके। सबसे पहले ये 216 है तो ऐसी संख्या से काटो कि कोई बड़ी से हो। सीधा आप 6 से काट दो तो और बढ़िया है, नहीं यदि आप तुम 2 से, भाई गलत नहीं होगा 2 से काटना, आप 2 से काट भी दोगे तो लंबी कैलकुलेशन जाएगी, आप फर्स्ट टाइम ज़्यादा लगेगा। आंसर सही तब भी आएगा, आंसर सही तब भी आएगा, लेकिन हम चाहते कि आप कम समय में आंसर निकालें, तो आपको यहीं पर इसका क्या करना पड़ेगा, विखंडन करना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? यहीं पर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, विखंडन। और यदि कहें तो देखना सर जरा, 216 मत देखो सर, 216 का गुणा यदि 10 में कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, 2160 आएगा। यदि इस 216 को और तोड़ा जाए, यदि 216 को यदि आप तोड़ते हो तो 216 को आप तोड़ सकते हो। यदि 108 का गुणा 2 में करोगे तो आपका क्या आएगा 216। फिर 108 को तोड़ लो, आप चाहे तो ऐसे, या 216 को सीधा लिखो 6 गुणे 6 गुणे 6 और 10 ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 5 को लिख सकते हो 5 गुणे 2। बात समझ गए? अब 2 कितने हैं, 1 2 और 3 और 4, यानी कि 2 की घात कितना आएगा, इसमें 4 आएगा, इनटू मल्टीप्लाई है। 3 कितने हैं, 1 2 और 3, 3 की घात कितना आएगा आपका 3 आएगा, इनटू 5 कितना है, केवल 1 है तो 5 की घात कितनी आएगी, केवल 1। यानी 2160 को क्या लिख सकते, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू क्या कर सकते 5 की घात 1 बराबर क्या आएगा 2 की पावर a इंटू 3 की पावर v इंटू 5 की पावर c। मतलब क्या, आधार समान होने पर घातें भी समान होंगी। a का मान कितने के बराबर है 4 के, b का मान कितने के बराबर है 3 के, c का मान कितने के बराबर है 1 के। क्यों? इसका कंपैरिजन इससे करोगे, इसका कंपैरिजन इससे करोगे, यानी कि आधार यदि समान है तो उनकी घातों के मान भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a बराबर 4 है, b बराबर 3 है और c बराबर क्या दिया है आपका 1 दिया। सभी के मान इक्वल हैं, सभी के मान आ गए। अब मान निकालो आप किसका, इसका। किसका मान आपको ज्ञात करना, 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस v इंटू c की पावर कितना, 5 की पावर कितना दिया है माइनस c। 3 की पावर a का मान कितना दिया 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस b, तो माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस इंटू b का मान कितना रख दिया आपने 3 इंटू 5 की पावर कितना है माइनस c और आपका c का मान कितना है 1, तो आपने क्या किया -1। बात समझ गए? अब सॉल्व करना सर, जरा कैसे सॉल्व करते हैं देखना सर। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेते हैं सर, देखना। यदि कहें ये 3 की पावर 4 है, जब घात पॉजिटिव रहती है तो वो संख्या रहती है ऊपर, यानी कि 3 की पावर 4 क्या रहेगी आपकी ऊपर। ये 2 की पावर -3 और घात यदि रहेगी माइनस में, यदि हम उसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगी क्या पॉजिटिव। तो यदि इसको नीचे लाए इसके तो हो गई 2 की पावर 3। 5 की पावर -1 नीचे यदि घात आएगी तो हो जाएगी इंटू मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। बात समझ गए कि नहीं? यदि हम कहें 3 की पावर 4 गुणा करो, 3 की पावर का गुणा 4 बार, 3 का गुणा 3 में 9, 9 का गुणा 3 में 27, 27 गुणा 3 में 81, यानी ऊपर क्या रहेगा आपका 81। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ दिख रहा है 81, एक ही ऑप्शन है, टिक कर दिया। यहाँ क्या जरूरत है सॉल्व करने की। फिर भी चाहो तो 2 का गुणा 2 में किया 4, 4 का गुणा 2 में किया 8, 8 का गुणा 5 में किया 40, यानी उत्तर रहा क्या 81/40। तो आपका कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। ठीक है सर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को सर?
बात समझ में आ रही होगी सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ, ये तो इकाई अंक तुम्हें आता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, समझना सर, बताने की जरूरत कतई नहीं है, देखना सर। क्या कहा था, जब भी कभी दिया हो 2153 की होल पावर दिया है 167, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये आगे के पद गायब करो, केवल लो केवल किसका, इकाई का अंक। 3 की पावर कितना आएगा 167, 3 की पावर कितना आएगा 167। अब आपको कहा था कि जो घात है इस घात में किसका भाग देना है, 4 से। जो जितनी बार चला जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो शेष बच जाए हमें केवल उससे मतलब है। आप भाग दोगे, 4 का भाग कितनी बार गया, 4, यानी कि कितनी हो गया 16। 7 आपका अंक होता, दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा अंक आ जाता है जब आता है, जब भाग ना जा रहा। यदि किया भाग तो कितनी बार, 4 एक बार गया, यदि आपने 4 लिखा तो आपका बच गया क्या, शेष 3। हमें मतलब किससे है, केवल 3 से है, तो आपका बाकी का जो 41 बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं। हमने किया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान होता है 27, तो इकाई का अंक कितना आया 7, और 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में सही है। बात समझ गए कि नहीं सर। इकाई का अंक हमने आपको बताया था, विषम संख्याएं हो उनकी पावर जो 4 होती है तो हमेशा इकाई का अंक केवल 1 होता है। यदि सम संख्या उनकी पावर 4 होती है तो हमेशा इकाई का अंक 6 होता है, बात समझना। और 5 की पावर यदि 4 हो तो उसका अंक जो इकाई का होता है वो हमेशा 5 होता है। कोई भी संख्या हो सभी में 4 का भाग देना है घात में, शेष जो बच जाए उसको केवल पावर पर लगाना है, बाकी पदों को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है सर। चलिए अगला प्रश्न देखना चाहिए। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है वह आपकी 3/5 हो जाती है। समझना सर जरा, ये भी सरल सवाल है, बस एक लास्ट और रह गया है, बस इसके बाद ये मैथ कंप्लीट है सर। चलिए सर देखना, एक भिन्न के अंश को यदि 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है वह 3/5 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि आपकी मूल भिन्न क्या है, ये बताना है। समझना, यदि कहें एक भिन्न के अंश, मान लिया कि अंश क्या है आपका x, और यदि कहें कि आपका हर, तो हमने मान लिया कि हर आपका क्या है, y है। अब समझना सर, वो कहते हैं कि यदि अंश को 20% और उसके हर को 25% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। जब आप इसको 20% बढ़ा देते हो या आप क्या कर देते हो 25% बढ़ा देते हो तो आपका जो मान होता है वो कितना हो जाता है, भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न पूछी गई है कि बताइए मूल भिन्न क्या है। वैसे तो चाहें आप विकल्प से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प से नहीं यदि समझ में आता है तो आपको क्या करना है, फिर आपको यही तरीका क्या करना है, लगाना है। समझना सर जरा, वैसे तो ये देखा जाए आपका सरल रहेगा, देखना सर जरा कैसे, सुनना। यदि हम कहें आपके इसको कितना कर दिया जाए, भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को कितना बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, तो सीधा सीधा इसमें यह नहीं कहा गया कि भिन्न के अंश को क्या कर दिया जाए, 20% अधिक कर दिया जाए। समझना सर, दोनों में अंतर होता है। यदि 20% अधिक लिखा होता और कहते हर को 25% अधिक कर दिया जाए, सर अधिक का मतलब समझना, अधिक का मतलब, अरे सर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सुनना सर, देखना। जैसे एक तरफ आता है x/y, इनटू क्या कर देते हैं हम 20% और इनटू क्या कर देते हैं हम 25%, और बराबर क्या हो जाता है, ये भिन्न जो हो जाती है वो सपोज दैट 3/5। समझना सर जरा, यदि हम डायरेक्ट इसको कर दें कि ये 20% है और ये आपका 25% है, आप देखोगे परसेंट से परसेंट तो कैंसिल, क्योंकि आपका बटे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि 5 से आप काटोगे तो ये आपका 4 बार कटेगा, ये आपका 5 बार कटेगा, ये 5 से काट दोगे ये 1 बार है, आंसर क्या रहेगा आपका 4/3। तो आप कहोगे क्या हमारा ये आंसर सही है, नहीं, ये आंसर अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, रीजन, उन्होंने कहा था अंश को 20% और हर को क्या कर दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए। 25% का मतलब है आपको भिन्न के अंश को बढ़ाना था 20%, आपने उसको कर दिया अंश का 20%। क्या कर दिया आपने, अंश का 20%, और हर का क्या कर दिया 25%। यही तो किया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्रश्न तो कुछ और था, तुमने कुछ और मान के उसको क्या कर दिया, सॉल्व। यदि तुमको इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस अंश का 120% यानी कि 100 आपको क्या करना है, उसको अधिक मानना है।
इस y का 125%, यानी कि तब जाके आप क्या करोगे, उसका मान बढ़ाओगे और तब जाके वो भिन्न जो होगी वो किसके बराबर होगी, 3/5 के। तब जाके आपकी मूल भिन्न जो होगी वो क्या होगी, प्राप्त होगी। बात समझ गए सर? क्या गलती करना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना सर? ये गलती है सर, ये नहीं करना है, ये गलती है सर। करना क्या है सर आपको, वो हम बताते हैं यहाँ सर। सुनिए सर, इन्होंने कहा ये x था और ये आपका क्या था, y। इन्होंने कहा यदि अंश को कर दिया जाए 20% तो तुमको लिखना है यहाँ क्या, 120। यदि उन्होंने कहा हर को कर दिया जाए 25%, 100 जोड़ के लिखना है। यदि वो कहते अंश को कर दिया जाए 20% कम और हर को कर दिया जाए 25% अधिक, तो तुम क्या करोगे, 100 - 20। जहां कम होगा वहां 100 - 20, जहां अधिक होगा वहां प्लस, ठीक है ना? 100 प्लस माइनस, कम होगा तो माइनस और अधिक होगा तो आपको क्या कर देना है, प्लस। यानी बढ़ा दे तो 100 प्लस और कम कर दे तो आपका क्या है, माइनस। यदि यहां कहता अंश को 20% कम कर दिया जाए तो फिर लिखते तुम x × 80 अपॉन y इंटू क्या करते, 125। बात समझ पाए कि नहीं सर? यदि बढ़ा दें तो प्लस 100 में जोड़ दोगे और यदि कहें घटा दें या कम कर दें तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्योंकि ये दोनों में बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 125 बराबर कितना आ जाता है, 3/5। अब सॉल्व करना सर, अब आंसर आएगा। देखना सर, 125 से सीधे सीधे काट दें, क्या दिक्कत है? 3 से ऐसे इसको काट दिया तुमने, आपका कितनी बार कटा, 40, कोई दिक्कत नहीं। 5 से यदि कहें यहीं भी काट दिया जाता है, ये कितनी बार गया, 25। बात समझ गए? x अपॉन 25 बराबर ऊपर कितना आ गया आपका 25 और नीचे कितना आ गया आपका 40। यदि कहें 5 से काटोगे ये 5 बार, 5 से काटोगे 8 बार, उत्तर कितना आया, 5/8। ये रहा आपका उत्तर 5/8। बात समझ पाए कि नहीं सर? बात समझ पाए कि नहीं सर? फिर से समझाएं क्या सर? ये नहीं करना है सर, ये तरीका आप का कर दिया था, यहाँ ध्यान रखना सर। चलिए फिर समझना सर, जरा एक बार फिर बता दें। उन्होंने कहा अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो आपको हमेशा 100 प्लस क्या कर देना है, 20% बढ़ा देना। यदि वो कहते 20% कम कर दिया जाए तो कर दोगे 100 माइनस क्या, 20। लेकिन चूंकि इसमें कहा है क्या, बढ़ा दिया जाए। अपॉन y को क्या कर दिया जाए, 100 प्लस कितना बढ़ा दिया जाए, 25%। कितना कर दिया जाए, 25%। यदि कहें बराबर में क्या होगा, तो बराबर में कितना हो जाता है, भिन्न 3/5 हो जाती है। अब इसको ही सॉल्व करोगे, x × 120 अपॉन y इंटू कितना हो जाएगा, 125। चूंकि परसेंटेज नहीं लिखते हम, होगा 120%, होगा 125%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो नहीं लिखना है। बराबर कितना है आपका, 3/5। ये 120 3 से कितनी बार कटा, 40 बार। 5 से 120 कितनी बार कटा, आपका 25 बार। बात समझ गए? अब वही सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने यहां से यहां काट लिया गुणा में। क्या हुआ महाराज हो, क्यों बात कर रहे हो? चलिए x इंटू कितना हो गया, 40 बराबर ये बन आया है, अपॉन y इंटू कितना हो गया आपका 25, ये बन है। अब इसको वहां भेज दो संख्याओं को, तो x अपॉन y यहीं रहेगा। ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये 40 नीचे, तो 25 अपॉन क्या होगा, 40। 5 से काट दिया 5 और काट दिया 8, उत्तर आया क्या, 5/8। ठीक है ना सर? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सरल सवाल है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, सुनो। इन्होंने कहा है 8 से भाज्य होने वाली संख्या, 8 से भाज्य होने वाली संख्या। समझना सर, कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से भाज्य हैं, समझना। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन है? तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या, ध्यान करो, हमने कहा था 2 से कब भाज्य होगी, इकाई का अंक यदि 2 से भाज्य है तो संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि इकाई और दहाई 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो आपकी वह 4 से विभाजित होगी। लेकिन 8 से कब विभाजित होगी? यदि इकाई और दहाई और सैकड़ा यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से। अब 8 से विभाज्यता की शर्त है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, 240, देखा 220, देखा 128 और देखा 124। इन सभी को 8 से विभाजित करके देखो। 8 से यदि विभाजित किया 240 कट गया आपका बड़े आराम से। केवल 240 को काटना है सर, 5 को नहीं। 240 को आपने काटा तो आपका ये कट जाएगा पूरी बार, यानी 30 बार। यदि आपने 840 से इसको काटा, सॉरी 8 से यदि इस 5220 को काटना नहीं है, केवल 220 को काटना है। क्या 220 आपका 8 से कट जाएगा? नहीं, यानी कि 8 से पूरी बार नहीं कटेगा। यानी यह 8 से जब 220 नहीं कटे तो पूरी संख्या भी क्या है, 8 से नहीं कटेगी। सर भाग देना आता है कि देख के दिखाएं? 220 का भाग समझ गए, नहीं कटेगी ना सर? ठीक है। 128 का यदि तुमने भाग दिया, 8 का भाग दिया, 128 कट जाएगा।
8 से भाग दिया, आपका 4 बार गया, आपका सर 1 बार गया, 4 शेष बचा, और उसके बाद 8 तो 48, और 8 से ये आपका 128 कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 8 से क्या है, कट जाएगी। 124 के 8 से कट जाएगा, 124 कट जाएगा, नहीं सर काट के देख लो, 8 से तुमने कहा 1 बार, आपका 4 से 44 नहीं कटता है 8 से, बात समझ गए, तो ये आपका ये भी नहीं कटा, यानी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, केवल ये विभाजित है और ये विभाजित है, ये भी विभाजित नहीं। तो पहला और तीसरा कहाँ है, पहला और तीसरा, ये रहा डी ऑप्शन, पहला और तीसरा। ठीक है सर, बात समझ गए कि नहीं? एक गणित के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है सर, बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर सुनना सर, यही पैटर्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना सर, आज केवल हमने नंबर सिस्टम, मतलब जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था, अंकगणित वो लिया है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस मतलब जो होगी उसमें वो चीज़ें जिसमें आपकी ये नहीं है, इसके बदल के लेंगे। ठीक है ना सर, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, कब से कहिए तो फोन नहीं कर पा, चलो कोई खुलवा दो, कौन लगा दो, अरे चलो कोई बात, अभी हम जा रहे हैं परेशान नहीं, चलिए सुन, चलिए कोई बात। हाँ क्या क्या, हाँ हाँ इसकी तो डाल देंगे निश्चित। हाँ 1 मिनट कट कर देना थोड़ा।